विश्वसाई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. शुभम भवतु। वानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्कार, शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आनंद की जो लहरें हैं वो हम तक पहुंचती हैं बाबा की कृपा से। और बाबा की कृपा को जागृत करने में जो सतोगुण बहाने वाले क्रम हैं वो भी सहायक होते हैं। और इस दिशा में वैदिक चैंटिंग, जो वेद मंत्रों का उच्चारण पारंपरिक ढंग से श्रवण करने को मिलता है, तो उससे मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। आइए बड़े संस्कृत ब्रदर्स द्वारा उच्चारित किए गए इन पावन मंत्रों की तरफ। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि
पशूनागो रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिः प्रयतो भूत्वा दुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेतु आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीतवति श्रुताः अर्षयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवता यशुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेतु। मंत्रोच्चार को सुनते हुए हम प्रकृति के समीप जा पहुंचते हैं और जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं और धरती माँ अपना वात्सल्य उड़ेल रही होती हैं हम पर, तो जो मन है वो सहज ही प्रसन्न हो जाता है। और इस प्रसन्नता को बढ़ाने और इसको बनाए रखने में सत्संग, कीर्तन ये हमेशा सहायक होते हैं। कृपा समुद्रम सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदाशिवं रुद्रम् अनन्तरूपम् शिवचिदम्बरेशं कृतिभावयामि भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो 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 गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो
निर्गुण परब्रह्म स्वरूप घम घम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुह निहित निधान्तानंद निज गुह निहित निधान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग निज गुह निहित निधान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग निज गुह निहित निधान्तानंद आनंद अतिशय अक्षयलिंग भू शंभो शिव शंभो स्वयंभू गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भू शंभो शिव शंभो स्वयंभू दिमित दिमित दिमि दिमि गिट गिट दो दिमित दिमित दिमि दिमि गिट गिट तोम 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 तर गिट तोम दिमित दिमित दिमि दिमि गिट तोम तोम थोम थर गिट तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईशा सर्वेश सर्वेश दिमित निमित दिमि दिमि गिट तोम 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 तरि गिट तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश ईशा सर्वेश सर्वेश भू शंभो शिव शंभो स्वयंभू गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भू शंभो शिव शंभो स्वयंभू 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 भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर पालनेत्रशूल साई साई शंकर भस्मभूषितांग साई चंद्रशेखर पालनेत्रशूल साई साई शंकर साई शंकर सत्य साई शंकर साई शंकर शिरडी साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर भक्तिवास साई देव साई शंकर भक्तिवास साई देव साई शंकर साई शंकर सत्य साई शंकर साई शंकर शिरडी साई शंकर सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर
सामगान प्रियकर साई शंकर हर 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 शिव शंभो नटन शेखर साई नटन शेखर साई नटन शेखर साई नटन शेखर भक्तों के अनुभव सुनने से हमारे अंदर की जो श्रद्धा वाली प्रेरणाएं हैं वो बलवती होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। और बाबा ने हमेशा श्रद्धा और सबूरी पर विशेष रूप से जोर दिया। बात श्रद्धा की भक्तों के अनुभव के साथ। First of all, I would say everything is the reason. Everything is there for a reason because of Baba. Whether it's my personal life or the voluntary work I do for Sai Mandir in Baldwin, or it's my professional life. I always take Baba with me, so it makes my life easier. And it shows as great significance in terms of achieving your targets or goals with less difficulty. I mean, initially you will feel that the task you're given is enormous, but when you leave it to Baba and you do your part, it makes that job so easy, and the end results will say everything what you did was because of Baba. Baba, I want to recollect for some of our viewers who are not familiar. There was this period of over 21 years of tapasya. Then in Guntur, India, Vishwa Mandir was formed. Earlier, you were also formally teaching in a school, and then all the spiritual abundance that has been opened, you are sharing it without keeping it for yourself in any miserly fashion, so making everybody a part of this big whole. Having said that, I also want to express my gratefulness to you for the blessings which has resulted in continued production of Shirdi Sai Vishwa Sai. And on this occasion I want to begin with you by asking your views on whenever we talk about spiritual area, we think about consciousness contacting consciousness. So there is this human presence which is considered very important. So do you think the mediums like television or electronic medium, they also have some role to play in propagating or conveying this spiritual contact? Very good point. Well, developed because of the electronic media, the whole world became a small village. So we can know, now we can understand, we can see, we can know through electronic media what is happening in the corners of the world also. So in my opinion, not only opinion, my heart beating and my appeal also, my wish also, my aim also, the electronic media has a great responsibility in propagating and enlightening the human values in every person and to spread peace in the world. It's a good instrument. Electronic media is a good instrument. TV, internet, Facebook, etc., etc. These are, we have to use these properly, positively, not negatively, positively, to inculcate human values in each and every person, and especially in the youth, in the children, teenage people, teenage means 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. These 7 years are very important in the life of the man or woman. So we have to inculcate good habits and human values in each and every person so as they can uplift their personality as a good citizen of the world. So electronic media also has a responsibility
to bring peace to the world, to spread not religion, spirituality. Spreading the spirituality also, making each and every one spiritual. Electronic media has to take an important role. So through electronic media, through TV, we can wake up the person early morning with Onkar, with divine touch, not to the mind, to the heart. And we have to make each and every minute spiritual. That is very important. But you have to surrender to Baba. Like, you are there for me, and I'm here, I'm surrendering to you. Then only you'll see the results. And like I said, you take Baba with you 24 hours, day and night, with you in every part of your life. And then you see your life changes for a good reason. और अब समय है आज के कार्यक्रम में साई चरित्र पारायण का। में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते और भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान और उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य दो जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हों अथवा नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो। मुझे ही अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वो धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। ये कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन और आरती के प्रारंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन प्रारंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा की दाहिनी और तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं।
तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाड़ पंत उत्कंठा पूर्वक उन्हें यह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड़ पंत ने कहा कि यह वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा कि वो तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है, अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वो सब उन्होंने बाबा को कह सुनाया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है, उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब मैं यथार्थ में वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे जहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में आज हमारे साथ बने रहकर आपने जो आनंद हमारा और अपना बढ़ाया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ पुनः पुनः स्मरण शिरडी साई बाबा का। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, अनुमति दें। साई राम।